तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम देखने वाले हैं द रॉन्ग वे टू यूज हीलिंग मैजिक के एपिसोड नंबर 6 को। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लिंगर किंगडम के जो किंग है वो उसातो और सूजने से पूछ रही होती है कि तुम जो इस एडवेंचर पे गए थे उससे आने के बाद क्या तुम दोनों ठीक हो। तो उसातो कहता है कि हम दोनों बिल्कुल ठीक है, हमारी चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो वो किंग कहता है हाँ ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि तुम्हें रोज ने ट्रेनिंग दी है। वैसे तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी चल रही है उसातो? तो उसातो कहता है कि बिना किसी दिक्कत के मैं अपनी ट्रेनिंग पूरी कर पा रहा हूँ। ये देखकर रोज स्माइल करने लगती है, जिसे उसातो समझता है कि वो यही चाहती थी कि मैं यही जवाब दूं। जिसके बाद वो किंग सुजमे और उसातो को वहां से बाहर जाने के लिए कह देता है। उसातो वहां से बाहर आने के बाद सुजने से कहता है कि मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम है। तभी तो किंग ने रोज और कैप्टन सिलगुरी को अपने पास रोका है। इतने में ही उन दोनों का दोस्त पीछे से आकर उन दोनों से कहता है कि क्या तुम दोनों ठीक हो? तो वो दोनों कहते हैं कि हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं, हमें कोई चोट नहीं आई है। जिसके बाद वो सभी एक जगह पर जाकर बैठ जाते हैं। तभी काजुकी उसातो से कहता है कि रोज को तुम पर पूरा भरोसा है, क्योंकि क्योंकि रोज ने ही मुझे तुम दोनों की मदद करने के लिए रोका था और वो कह रही थी कि जब तक सूजने तुम्हारे साथ है मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर उसातो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हो जाता है कि अब सभी लोग उस पर विश्वास कर रहे हैं। इसी वजह से उसे अपनी ट्रेनिंग अच्छे से करनी होगी ताकि वो सभी लोगों को बचा सके। और उन तीनों को आपस में बात करते हुए देखकर प्रिंसेस काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है। अब उसातो और सूजने आराम करने के लिए चले जाते हैं। तो वो प्रिंसेस काजुकी से कहती है कि तुम सभी काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हो, क्या मैं भी तुम्हारी उतनी ही अच्छी फ्रेंड्स बन सकती हूँ? क्या तुम मुझे सीलिया सान की बजाय सिर्फ सीलिया बुलाना पसंद करोगे? तो काजुकी कहता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम भी मेरी फ्रेंड हो, इसलिए मैं तुम्हें अब से सिर्फ सीलिया बुलाऊंगा, ठीक है? अब अगले सीन में हम देखते हैं कि किंग रोज और कमांडर सिलगुरी को बता रहा होता है कि कुछ लोगों ने हमारे एक जगह पर हमला किया है और मुझे लग रहा है कि ये डीमन आर्मी का ही काम है। और मुझे ऐसा लगता है कि डीमन आर्मी हमारे देश पर कभी भी हमला कर सकती है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग अपनी आर्मी को पूरी तरह से तैयार रखो और हमले के लिए तैयार रहो, क्योंकि हमला कभी भी हो सकता है। तो कमांडर सिलगुर कहता है कि मैं पूरे तरह से हमले के लिए तैयार हूँ और मैं अपनी पूरी आर्मी को अभी की अभी बॉर्डर पर भेजने के लिए तैयार करता हूँ। जिसके बाद वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि जल्दी से जल्दी पूरी आर्मी को तैयार करो और मैं पूरी आर्मी को ये बताना चाहता हूँ कि कभी भी डीमन का हमला हो सकता है। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब वहाँ रोज रहती है। तो किंग कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक स्पेशल काम है। तो रोज इस काम को समझ जाती है किंग के बोलने से पहले, और वो ये कहती है कि मुझे पता है कि आप ये चाहते हैं कि मैं ये देख कर आऊँ कि डीमन आर्मी आखिर कहाँ तक पहुँच चुकी है। तो किंग कहता है बिल्कुल सही, क्योंकि तुम्हारे अलावा इस काम को और कोई नहीं कर सकता। तो रोज कहती है कि मुझे पता है कि पूरी इस किंगडम में मुझसे तेज और कोई नहीं है, इसलिए इस काम को करने के लिए मैं ही अपनी तरफ से जाना चाहती हूँ। तो किंग उससे कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक और काम है, क्या तुम वापस से स्काउट रेजिमेंट को ज्वाइन करना चाहती हो? तो रोज कहती है नहीं, मैंने अपना फैसला ले लिया था और तभी मैं अभी लड़ाई नहीं करती हूँ, सिर्फ हीलिंग पर ध्यान देती हूँ। क्योंकि जब लास्ट बार मैं वॉर में गई थी एक सिपाही बनके, तब मैंने अपने सभी लोगों को खो दिया था और मैं किसी को भी नहीं बचा पाई थी, क्योंकि मैं उस समय कमज़ोर थी और ना ही मैं किसी को हील कर पाई थी। और मैं उन सभी की मौत का जिम्मेदार सिर्फ अपने आप को मानती हूँ। मैंने इसलिए ये रेस्क्यू स्क्वाड बनाया है ताकि वॉर में घायल होने वाले सभी लोग ठीक हो सके और हमें किसी और को खोना ना पड़े। और मैं काफ़ी समय से एक ऐसे हीलर को ढूंढ रही थी जो कि कभी ना मर सके, और उसातो एक ऐसा ही हीलर है, क्योंकि उसमें लड़ने की ताकत है और वो जिंदा रहना जानता है और मुझे लगता है कि वो इस वॉर में सबसे ज़्यादा मदद कर सकता है। और ये कहकर रोज़ वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि उसातो के पास एक लेटर आता है जिसमें लिखा होता है कि इस लेटर को लेकर शहर में चले जाओ और एक बंदे को ये लेटर पहुंचाना है। और ये लेटर और किसी ने नहीं बल्कि रोज ने ही भेजा है, जिसके अंदर एक मैप है। इस लेटर को लेकर उसातो को जिस जगह पर जाना है उस जगह का मैप भी दिया हुआ है। अब अगले सीन में हमें डीमन आर्मी दिखाई जाती है जो कि एक नदी के ऊपर बड़ा सा ब्रिज बनाने की कोशिश कर रही होती है, और उन सब की लीडर उनसे कह रही होती है कि जल्दी जल्दी अपने हाथ चलाओ ताकि हम अचानक से और काफी जल्दी लिंगर किंगडम पर हमला करके उसे पूरी तरह से तबाह कर सके।
तभी एक डीमन पीछे खड़ा हुआ उससे कहता है कि तुम्हें तो ठीक से कमांड देना भी नहीं आता। ये सुनकर वो उसके पास आती है और कहती है कि अब फिलहाल मैं तुम्हारी सीनियर हूँ और इसलिए तुम सिर्फ वही करोगी जो मैं तुमसे कहूंगी। तो वो डीमन कहता है कि ठीक है, मैं साइड में जाके बैठ रहा हूँ, जब ब्रिज पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाए तो तुम मुझे बुला लेना। तभी एक डीमन जोर से चिल्ला के कहता है कि मुझे ऊपर कोई दिखाई दे रहा है। तो वो लीडर कहती है कि ये सिर्फ तुम्हारा वहम है, ऊपर और कोई नहीं है। तभी ऊपर से एक बड़ा सा पेड़ उस ब्रिज पर आके गिर जाता है और वो ब्रिज पूरी तरह से टूट जाता है, जिसे देखकर पूरी की पूरी डीमन आर्मी हैरान हो जाती है। और वो डीमन आर्मी की कमांडर ऊपर जैसे ही देखती है, उसे वहां रोज दिखाई देती है, जिसे देखने के बाद उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, रोज वहां से भागने लगती है और अपनी फुल स्पीड में वापस से शहर की तरफ आ जाती है। अब हम देखते हैं कि उसातो उस मैप को फॉलो करके शहर में पहुंच चुका है और लोग उसे बार बार देख रहे हैं कि आज ये ट्रेनिंग क्यों नहीं कर रहा। तो उसातो कहता है कि मैं सिर्फ चलने से ही लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा हूँ। तभी उसे वो बूढ़ी औरत दिखती है जो उसे कहती है कि तुम अपने साथ इन फ्रूट्स को लेके जा सकते हो, ये मैंने ब्लू रिन के लिए बचा कर रखे हैं। तो वो कहता है कि अभी मुझे कहीं जाना है, मैं इन्हें आते टाइम उठा के ले लूंगा, वैसे आपका थैंक यू। और वो उसातो उस जगह पर पहुंच जाता है जिस जगह पर रोज ने उसे आने के लिए कहा था। तो वो जैसे ही अंदर जाता है, उसे वहां एक लड़की दिखाई देती है जो उसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम कौन हो। और वो उसे उसका नाम बताने लगती है और वो गैस करती है, लेकिन वो हर टाइम बस गलत ही गैस कर पाती है। तो उसातो कहता है कि मेरा नाम उसातो है। तो वो लड़की कहती है हाँ, अब मुझे याद आया कि तुम उसातो हो और तुम रेस्क्यू स्क्वाड के एक नए मेंबर हो, मुझे पता है। इसके बाद वो कहती है कि ये मेरा और मेरे भाई का क्लिनिक है और तुम्हारा इस क्लिनिक में स्वागत है। सातो कहता है कि आखिर तुम्हारा भाई कहाँ है। तो वो लड़की कहती है कि वो अभी एक पेशेंट को देख रहे हैं, क्या तुम देखना चाहोगे। तो उसातो कहता है कि क्या मुझे परमिशन है किसी पेशेंट का इलाज करते हुए देखने की। तो वो लड़की कहती है ऑफ कोर्स। तो उसातो जैसे ही अंदर देखता है, वो देखता है कि उस लड़की का भाई एक बच्चे को ठीक कर रहा होता है अपने हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करके, क्योंकि उसके पेट में काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। अपने मैजिक का इस्तेमाल करके वो उसके उस दर्द को खत्म कर देता है और वो बच्चा एक बार फिर से वापस से उठ जाता है। और उठने के बाद वो कहता है कि आखिर वो दोनों कौन हैं। तो वो जैसे ही उसातो की तरफ देखता है, तो वो कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो उसातो उसे वो लेटर दे देता है और कहता है कि रोज ने मुझे ये लेटर तुम तक पहुंचाने के लिए कहा है। जिसके बाद वो लेटर को पढ़ने लगता है और पढ़ने ही उसके थोड़ी बहुत टेंशन शुरू हो जाती है। लेकिन पीछे ही उसकी बहन उसातो से बात कर रही होती है और कहती है कि मैं रोज के साथ रहना काफी ज्यादा पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती थी। लेकिन मैं रेस्क्यू स्क्वाड के बाकी सभी मेंबर्स को काफ़ी ज़्यादा मिस करती हूँ और उनका खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता था। हाँ, वो दिखने में थोड़े बहुत डरावने थे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता था उन सभी के साथ रहकर। लेकिन हम दोनों कभी भी रोज़ की ट्रेनिंग के साथ कीप अप नहीं कर पाए और उसने हमें यहाँ पर भेज दिया। और वो जैसे ही बात कर रहे होते हैं, एक आदमी उनके क्लिनिक में आकर कहता है कि जल्दी से मेरे साथ चलो, क्योंकि 3 लोग काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह से घायल हो चुके हैं। तो वो तीनों वहाँ से जल्दी से निकलकर उस जगह पर पहुँचते हैं जहाँ वो घायल लोग गिरे हुए होते हैं और वो तीनों अब वहाँ पर पहुँच जाते हैं और अपने मैजिक का इस्तेमाल करके वो उन तीनों को ठीक करने की कोशिश करते हैं। सभी एक-एक बंदे को ले लेते हैं और अपने हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करके उ कोशिश करते हैं कि तीनों को एक साथ ठीक कर पाएँ। तभी उसातो जैसे ही अपना मैजिक यूज़ करने की कोशिश करता है, तो वो देखता है कि उसका मैजिक इतने अच्छे से काम नहीं कर रहा। तभी वो दूसरा हीलर कहता है कि अपने आप पर विश्वास रखो, क्योंकि रोज़ को भी तुम पर पूरा भरोसा है और तुम्हारे सभी दोस्त तुम पर पूरा भरोसा करते हैं। तो सिर्फ उनके बारे में याद करो और अपने मैजिक को सिर्फ बढ़ने दो। और जैसे ही वो उन्हें याद करता है और अपना फोकस बनाता है, उसकी मैजिकल पावर्स और ज़्यादा पावरफुल हो जाती हैं और वो हीलिंग काफ़ी अच्छी तरीके से कर सकता है। और वो तीनों लोग आराम से ठीक होने लगते हैं और वो जैसे ही ठीक हो जाते हैं, वो उन लोगों का थैंक यू करते हैं और अब वो तीनों वहाँ से जाने लगते हैं। और जाते टाइम वो लड़की उसातो की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करती है, क्योंकि उस दूसरे पेशेंट को बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ और तुमने उसे बिल्कुल आराम से ठीक कर दिया। अब ये सब बातें ख़त्म करके उसातो उनके घर से वापस अपनी ट्रेनिंग के लिए निकल पड़ता है। तभी वो दूसरा हीलर अपनी बहन से कहता है कि क्या तुम्हें पता है उस लेटर में क्या था। तो वो कहती है कि नहीं।
तो वो कहता है कि अभी हमें वॉर के लिए बिल्कुल तैयार रहना होगा क्योंकि हमें अभी वॉर में बुलाया गया है। जिसे सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और घबराने लगती है क्योंकि वो आज से पहले कभी भी वॉर में नहीं गई है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसातो वापस जा रहा होता है, तभी उसे रास्ते में एक लड़की मिलती है जो उसे कहती है रुकने को। तो उसातो कहता है कि मैं तुम्हारी किस तरह से मदद कर सकता हूँ? तो वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। उसातो जैसे ही उस लड़की की आँखों में देखता है, उसे पूरी तरह से सिर्फ अंधेरा दिखाई देता है और अचानक से वो देखता है कि एक डीमन पूरी तरह से सभी लोगों पर हमला कर रहा होता है और उसने एक-एक करके उसके सभी दोस्तों को मार दिया है और ये देखकर उसातो काफ़ी ज़्यादा डरने लगता है क्योंकि उसके 2 दोस्त काज़ुकी और सुज़ुने वो भी नीचे गिरे हुए हैं, वो भी बिल्कुल बुरी हालत में और उसातो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। और अचानक से वो पूरी तरह से घबरा जाता है और वो जैसे ही होश में आता है, वो देखता है कि एक डीमन उनके ऊपर खड़ा है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। के बाद वो लड़की उससे कहती है कि मैंने तुम्हारी इतनी मदद की है, अब तुम्हें बदले में मेरी मदद करनी होगी इन सभी लोगों को बचाने में और यहीं पर हमारा 6th एपिसोड भी खत्म हो जाता है।